हाँ आयुष, तो तुम थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो खुद को और कौन से कहाँ पे एडमिशन लिया थोड़ा बता दो। Yeah, I'd like to introduce as myself as Ayush Kumar. I got admission in SPA Bhopal in urban planning. So all How because was of your experience of learning with us? it was great. It was actually great. The the effort you guys gave, the effort you guys put in to just teaching and मतलब मुझे इतना पर्सनली इतना अच्छा लगता था कि जैसे कोई भी क्वेरी बीच में भी लेक्चर के बीच में भी पूछना हो, इतना आराम से पूछ सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। और एक एक क्वेरी एक एक का आंसर इतना क्लियर होता था कि हाँ याद होना ही होता था। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती थी कि जो न्यूमेरिकल्स होते थे, न्यूमेरिकल्स के अंदर मतलब ना सिर्फ मुझे प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइडेड था कि एक एक न्यूमेरिकल की इन्हीं में से आएगा, इसके बाहर का सिलेबस में से आएगा ही नहीं। तो पूरा न्यूमेरिकल की जो बुकलेट थी, अगर कोई भी वो सारे न्यूमेरिकल्स एक एक बार भी सॉल्व कर ले तो वो पक्का है कि उनमें से एक एक न्यूमेरिकल कोई ना कोई सा तो आएगा ही आएगा एग्जाम। और मैं लकी था कि जो भी जितना भी मेरे को सिलेबस में मिला, मतलब जितना भी मेरे को क्वेश्चन पेपर में था, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे एक एक का पता था कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में किस सब्जेक्ट का है और किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो ऑल बिकॉज ऑफ दिस स्टडीज द एंड द एफर्ट यू गेव। So here also I have a question. Some students give me feedback that some questions were unknown, difficult, or seem to have been out of syllabus. So the question paper या is too short. दिस टाइम क्वेश्चन पेपर वाज रियली आई डोंट नो, मतलब बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन पेपर था जिसमें बहुत अलग, जैसे साइज ऑफ फुट एक क्वेश्चन था वो एक क्वेश्चन था जिसमें फुट्स का प्लेसमेंट की अगर वी शेप में है तो कहाँ कैसे खड़ा होगा वगैरह वगैरह। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी था। तो कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें मुझे जहां तक लगा कि मतलब जब आप लोगों ने पढ़ाया या इस तरीके से तो काफी काफी हद तक क्लोज ही थे, जो क्वेश्चंस ट्रिकी भी थे। तो अगर कोई ज्यादा अच्छे से ध्यान देके पढ़ता तो वो भी क्लियर कर सकते थे आराम से। पर्सनल लेवल पे मोटिवेशन की कैसे चेंज है? हाउ डू यू थिंक वी कुड हेल्प टू मोटिवेट योरसेल्फ? मोटिवेशन पर्सनली आई 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 वुड से कि मैं तो एक्चुअल में पढ़ने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मतलब आप लोग खुद मैसेज करके मुझे, पर्सनल मैसेज करके कि कितना किया, क्या किया, हिस्ट्री में बताओ क्या किया, खुद पर्सनल कॉल करके कि क्या पढ़ा बताओ मुझे, क्वेश्चन बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ, क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा। तो दीज थिंग्स इंकरेज, मतलब कि बताती है कि हाँ यार पढ़ना चाहिए। अगर इनका दोबारा फोन आया और मैं फिर से आंसर नहीं दे पाया तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये खुद पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक कि पर्सनल लेवल पे ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। Shubhajit, would you like to ask him anything? Shubhajit, you're on. Hi. So, if you want to tell us about your overall exposure after having the class and what you expect, what areas we should improve, if you have any suggestions, if you can give us. या मतलब आई वुड से मतलब एक्सपोजर तो इतना था कि हर सब्जेक्ट के बारे में मुझे क्लियर नॉलेज हो गई थी कि जितने प्रॉपर सिलेबस, पहली बार प्रॉपर पूरा सिलेबस मुझे पता था कि हाँ एक एक क्वेश्चन यहाँ का भी आ सकता है, यहाँ का भी आ सकता है, तो पूरा सिलेबस मुझे पता था। वन थिंग आई वुड से कि जो मॉक टेस्ट है अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से अगर 15 डेज में एक या मतलब महीने में 3 भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर्स काफी हद तक प्रैक्टिस सेशन देता है और अच्छे से बताता है कि हाँ तुम्हें किस टाइम में कितने पेपर्स कर सकते हो तुम। तो दैट वुड बी गुड। Yes, yes. Okay. And another thing, what do you want to have, like, say to the next batches, कि कैसे क्या तैयारी करना चाहिए, और how do you see, like, अगर कुछ motivate कर दो to the juniors who will be हार्ड वर्क इज watching द the ओनली videos. की, हार्ड वर्क इज दी ओनली की। मतलब अगर आप सोते जागते भी क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहे या नहीं सोच पा रहे हो तो बहुत मुश्किल है कि आप क्वेश्चंस को उन जब रियल टाइम में देखोगे तो कर पाओगे। आपको सारा सिलेबस राउंड ऑफ हर टाइम घूमना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके कि हाँ अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के बैठे बैठे सोचो कि हाँ ये वाली डेट थी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं वो बहुत, क्योंकि जो गेट के एग्जाम में जितनी भी डेट्स होती हैं कि लाइक इस डेट में क्या हुआ था या फिर ये अवार्ड किसको मिला था, तो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर एंड शुड ऑलवेज बी ऑन योर टिप। तो दीज थिंग्स शुड बी रिमेंबर्ड एज फॉर लाइफ टाइम, नॉट जस्ट फॉर गेट। All right. So I'd like to end with Thank you.
which is, have you got calls from any other colleges in SK Bhopal? Yes. I got admission in CEPT also, but when I got in SPA Bhopal, so then I thought, why should I go for CEPT then? So in SEP, which department did you get? Urban planning. Yeah, both. All right. So good decision, and we're very proud of you that you cracked college. We are also proud of Jayashree. I think that is your friend's name, Jayashree. Yeah, she'll be there. I think. Convey our congratulations to her. We'll definitely do a interview with her like this again in a few months of father. But Okay. with you, I keep doing well in your career. Anytime you want to connect to us for anything, Yeah. Really, just give me a call direct 24/7. There's no restriction. Don't have to be formal and send a message and ask. Just give a call. Thank you so much. Thank you. Congratulations once again. Thank you. And I'll share the number. मुझे तुमको number